आदरणीय सम्मानित हमारे राकेश बाबू, आज यहाँ उपस्थित बड़े भाई और हमारे कॉलेज में हमेशा मार्गदर्शन करने वाले अभिभावक तुल्य शिक्षक राम पूजन बाबू, हमारे भाई कुलदीप जी, शंकर जी, मीडिया के इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, यूट्यूबर के सभी साथीगण, साथ ही मां सरस्वती पूजनोत्सव समारोह के शुभ अवसर पर अपने संस्था में उपस्थित सभी देश के भविष्य नन्हे मुन्ने और आने वाले दिन में बिहार ही नहीं भारत में अपने इतिहास लिखने वाले छात्र छात्राओं, मैं सबसे पहले राकेश सर का अभिनंदन करना चाहता, साथ ही आप तमाम छात्रों का अभिनंदन करना चाहता। जैसे ही मैं प्रवेश किया आपके संस्था में तो हमें लगा कि निश्चित तौर पर आज जो भौतिक युग है, आज जो एक सामर्थ्यवान पद्धति से विद्यालय चलता है, उस पर अगर कोई चोट मारता है तो उसका नाम है राकेश सर। इसलिए इतने छात्र छात्राओं की उपस्थिति ही बता रही है कि आप कितने महान हैं। आपके शब्दों में, अपने शब्दों से आपकी व्याख्या, बाबू आप धन्य हैं। निश्चित रूप से हमें विश्वास है कि आपके इस संस्था में से निश्चित रूप से आने वाले समय में कोई न कोई डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और शहीद सूरज नारायण सिंह जैसे वीर रत्न आपके संस्था से पैदा होगा, मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं। मेरे नौजवान साथियों, मेरे छात्र छात्राओं, ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, आपके बीच बाधा नहीं बनना चाहता हूं मैं, क्योंकि जीवन में जिस दिन सरस्वती पूजा होता है छात्रों के जीवन में, तो बड़ा ही हर्ष का दिन होता है। आपको कई संस्था में जाना है, इसीलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता, लेकिन राकेश सर से मैं आग्रह करूंगा कि किसी दिन समय निकालकर जरूर आप हमें बुलाएंगे। हम छात्रों के बीच एक डिबेट करना चाहता हूं। बड़े संस्था में जाने से मैं एक से एक संस्था में जाता हूं, आप लोगों के आशीर्वाद, प्यार और स्नेह से BHU यूनिवर्सिटी तक हमें जाने का मौका मिला, लेकिन मैं पूर्ण रूप से गदगद हूं कि आज जयनगर इतिहास में, जयनगर के इतिहास में कमला नदी के पावन तट पर इस कमला के माटी और पानी से राकेश सर अगर उपजे हैं, तो निश्चित रूप से आने वाले दिन में आपके जो छात्र छात्राएं हैं, अगर आपके कदम पर चलेंगे तो भारत के अंतिम सीढ़ी तक भी पहुंचने की क्षमता है इनके अंदर। साथियों, सिर्फ मैं एक बात कहना चाहता हूं, आप बहुत बड़े घर से नहीं हैं, हम लोग भी किसान और मजदूर के बेटे हैं, लेकिन याद रखिएगा, शिक्षा एक ऐसी दूध है शेरनी की, जो जितना पिएगा वह उतना दहाड़ेगा, याद रखिएगा। आपको मैं बस 2 मिनट में बताना चाहता, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर न जात, न वर्ग, न धर्म, न संप्रदाय, शिक्षा रूपी शेरनी के दूध पीकर भारत के इतिहास में अपना अमिट छाप छोड़ा। लोग उन्हें भगवान की तरह पूजते भी। हम जिस राज्य में रहते हैं, कभी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो सिवान के जिरादेई के रहने वाले थे,
भारत के प्रथम राष्ट्रपति हुए थे, कभी उनका इतिहास पढ़ लीजिएगा। उस समय में गंगा के नदी में वहां पुल नहीं हुआ करते थे, लेकिन जब वो पढ़ने जाते थे, रात्रि विश्राम सिवान के स्टेशन पर भी उनका होता था और रात्रि में वह शिक्षा ग्रहण करता था। उस करते थे निश्चित तौर पर वहां की जो रोशनी होती थी स्टेशन की, उसी में वो करते थे। मेरे कहने का मतलब ये है कि हम लोग किसान के परिवार से आते हैं, मजदूर के परिवार से आते हैं, मध्यम वर्गीय लोग हैं। इनमें अगर हमको शिक्षा का अलख जगाना होगा तो राकेश सर जैसे लोगों को इंसानियत और मानवता के नाम पर आगे बढ़ना होगा। और निश्चित रूप से राकेश सर ने अपना कदम बढ़ाया है, लेकिन राकेश सर का इतिहास कब बनेगा? जब हम छात्र इनके बताए गए मार्गों पर हम चलेंगे, इनके शिक्षा को हम ग्रहण करेंगे और ये जो रास्ता हमें बता रहे हैं उन पर हमको चलना होगा। बड़ा ही भावुक क्षण था निश्चित रूप से राकेश बाबू के लिए, हम लोगों के लिए भी। आज कितना गर्वान्वित महसूस करते होंगे राम पूजन बाबू, जो अपने छात्रों को अपने हाथों से पाग और दुपट्टा दे रहे थे। एक बड़ा ही दिव्य दृश्य बना होगा इनके दिल में, और इनका जो दिली तमन्ना होगा तो निश्चित रूप से पूर्ण हुआ होगा। इसी तरह आप लोगों को भी जब राकेश सर सम्मानित करेंगे तो इसी तरह प्रफुल्लित होंगे। इसीलिए आपको राकेश सर के मान को और सम्मान को बढ़ाना है, और इनका मान और सम्मान आपके हाथों में है। और हमें लगता है कि आप इनके आदर्श पर जरूर चल रहे हैं। आपका एक इनके ध्वनि विस्तारक यंत्र से एक आवाज जाती है तो आपके अंदर एक ऊर्जा पैदा होती है, और जब आप इस ऊर्जा को अपने शरीर के अंदर प्रतिस्थापित करते हैं तो इतिहास लिखाना प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए ज्यादा समय न लेते हुए मैं यही बात आप लोगों को लिए कहना चाहता हूं कि आप नौजवान हैं, छात्र तो हैं ही, लेकिन नौजवान भी है, और नौजवान इतिहास को लिखता है। और जब कभी भी किसी प्रकार का परिवर्तन हो उसमें आपकी सहभागिता महत्वपूर्ण रूप से रहती है। इसीलिए मेरे छात्र छात्राओं, मैं दूसरे दिन आना चाहता हूं आपके बीच में। मैं जब बड़े बड़े विद्यालय में जाता हूं, जब मैं जीटी गोयनका विद्यालय दरभंगा में गया था और जब मुझे बोलने का मौका मिला था तो मैं कहा था कि उसी मंच से मैंने कह दिया था कि जीटी गोयनका विद्यालय में किसान और मजदूर का बेटा नहीं पढ़ सकता। इसीलिए विद्यालय के संचालक से हमने अपील किया था कि कुछ परसेंट विद्यालय के अंदर आप रखिए जहां गरीब और किसान मजदूर का बेटा भी पढ़ सके। लेकिन जब तक आप अपने अंदर की ऊर्जा को प्रदान नहीं करेंगे, हम राकेश सर से भी कभी बात करेंगे। कई मुद्दा हैं जिन पर छात्रों के लिए, छात्राओं के लिए जब आप आगे बढ़ना प्रारंभ करेंगे तो निश्चित रूप से इतिहास आपको नहीं रोक पाएगा। याद रखिएगा, बिहार का अपना सार्वभौमिक इतिहास रहा है। इस राज्य में दशरथ माझी हुए हैं जिन्होंने पहाड़ को अपने छेनी और हथौड़ी से काट के रास्ता बना दिया। इसीलिए आप तमाम लोगों से मेरा यही गुजारिश, मेरा यही अपील है, मेरा आपसे यही प्रार्थना है कि आप जयनगर प्रखंड का नहीं, बिहार का नहीं, आप पूरे भारत के मान और सम्मान आप में निहित है। आप जिस दिन आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से राकेश सर का तो मान और सम्मान बढ़ेगा ही, जयनगर नहीं पूरे बिहार का मान और सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए इन्हीं शब्दों के साथ, आशा और विश्वास के साथ कि आने वाले दिन में हम लोग मां सरस्वती पूजनोत्सव समारोह के
शुभ अवसर पर एक शपथ लेते हैं कि यह विद्यालय और यह संस्था जिस तरह से अपना ऊर्जा और शक्ति पूर्ण रूप से हमारे सर लगा रहे हैं, उस ऊर्जा और शक्ति को अपने अंदर समाहित करके हम आने वाले दिन में इन्हें मुकाम पर पहुंचाने का हम लोग काम करेंगे। और जाते जाते सिर्फ आप लोगों को मैं यही कहना चाहता हूं कि जहाज को जो डुबो दे, जहाज को जो डुबो दे उसे हम तूफान कहते हैं, तूफान से जो टकराए उसे हम नौजवान कहते हैं। इसीलिए आपके अंदर इतनी सारी व्यथा हमने आपके बीच में रखा है। सिर्फ जाते जाते हैं हम कई हमारा सामाजिक कार्य है, आप हमारा मोबाइल नंबर भी सर से ले सकते हैं, वैसे हम एक बार बोल भी देंगे। हम कई तरह का कार्य करते हैं, सामाजिक कार्य है। जब आपके परिवार में लोग अगर बीमार पड़ जाए, अगर उन्हें मानव सेवा समिति के नाम से चलता है, हम ब्लड डोनेटर हैं। हम अभी तक सैकड़ों नहीं हजारों में ब्लड डोनेट कराते हैं। कोई भी ऐसा दिन नहीं होता जिस दिन एक न एक दिन हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं। आप जब हमारा फेसबुक आईडी खोलेंगे तो आपको पता चलेगा। मैं कोई नेता उता नहीं हूँ, मैं एक सामाजिक कार्य करता हूँ। मैं सैनिक की तैयारी करवाने का भी कार्य किया हूँ। 2-3 छात्रों को मेडिकल में भी हेल्प किया हूँ। आज वो छात्र PMCH के छात्र हैं, बड़ा गर्व होता है। और मुझे याद है कि एक सुई हमको नहीं मिल रहा था, वो छात्र हमें देखे और वो हमारा पैर छू के प्रणाम भी किए और वो हमें सुई उपलब्ध कराए। उस कोरोना काल में जब कहीं भी हमें नहीं मिल रहा था वो सुई, जो उस समय में एक संजीवनी का काम कर रहा था। इन्हीं शब्दों, इन्हीं विश्वासों के साथ कि निश्चित रूप से सर की भी आवश्यकता जब कभी भी हमारी होगी, हम सर के लिए 24 घंटा तत्पर रहेंगे। इस बात को हम सर को विश्वास दिलाना चाहते हैं। सारा कार्यक्रम हम स्थगित करके सर के एक फोन पर हम आए, लेकिन हमको नहीं मालूम था कि आप इतने बड़े महान लोग हैं। हमें यहाँ आके लगा कि निश्चित रूप से आज भी आपके अंदर एक ऊर्जा है और आपका गुरुवर सही में राम पूजन जी हो सकते हैं। क्योंकि जब हम छात्र लाइफ में थे तो निश्चित रूप से राम पूजन बाबू का बड़ा ही मार्गदर्शन होता था। इनका एक छोटा भाई मेरा परम मित्र था, श्रीदेव जी, यहीं शिक्षक भी हैं। हम लोग भी उस समय में शिक्षा से जुड़े हुए थे। अब थोड़ा था हमारा सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि हो गई है। मैं लगातार, अभी हमारी माँ मुखिया है, इससे पहले भी हमारी माँ मुखिया थी और उससे पहले हम थे, उससे पहले पिताजी। इस प्रकार से हम थोड़ा सा सामाजिक और राजनीतिक गतिविधि में आ गया हूँ, लेकिन मुख्य उद्देश्य मेरा सामाजिक कार्य, राजनीतिक बाद में। मैं हमेशा कहता हूँ कि दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, दुनिया में बहुत सारे लोग मिलेंगे, सही लोग बहुत कम मिलेंगे। जब सभी छोड़ देंगे साथ आपका तो हर मोड़ पर खड़े हम मिलेंगे। धन्यवाद।